बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने किचन गार्डन में, जबकि मेहमान घुसपैठिए जो हैं वो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा इनको यहाँ से भगा लिया जाए। तो ये है हमारा किचन गार्डन और यहाँ पर हमने सब्जियां उगाई हैं। ये सारी जो हैं गर्मियों की सब्जियां थी। अब इनको यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि सर्दियों की सब्जियां काश्त करने का वक्त आ चुका है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से रिमूव करने से पहले मैं क्यों ना आपको इसका एक व्यू दे दूँ। तो यहाँ पर ज़्यादा जो है वो कद्दू की बेल है और जिसने बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो किया है। तो ये हम आज बनाएंगे भी कद्दू की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने आपको किचन गार्डन दिखा दिया जाए। तो हम जो है वो ये कद्दू ये देखें, ये कितने खूबसूरत और माशाल्लाह से फ़्रेश लीव्स हैं। और ये कद्दू थोड़ा सा छोटा था, इसको हम नहीं काटेंगे। और ये कद्दू जो है ये मुनासिब साइज़ का है, इसको हम काट लेंगे। और इसके साथ ये देखें, ये एक और कद्दू है, ये भी जो है ये पकाने के काम आएगा। आज के जो खाना है ये उसका हिस्सा बनेगा। तो ये कद्दू काट रही हैं आंटी से मैंने कहा कि हम क्यों ना इसकी जो है वो वीडियो बनाएं और अपने व्यूअर्स से शेयर करें कि हमने हमारे किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्ज़ियां मौजूद हैं। तो जैसे ये आप देख सकते हैं। और ये भी देखें, ये कद्दू छोटा था तो इसको भी हमने छोड़ दिया। इसको भी आज नहीं काटा जाएगा, ये 1 या 2 दिन के इंतज़ार के बाद काटा जाएगा। नॉर्मल साइज़ यही है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। ये सब्ज़ी जो है ये परफेक्ट साइज़ है। तो इसको हम बास्केट में अपनी टोकरी में इकट्ठे कर लेंगे। ये साइज़ आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े हो चुके हैं कद्दू, और इनका जो ये साइज़ है ये अब पकाने के लिए मुनासिब नहीं है। ये कुछ छोटे साइज़ भी हैं, कॉम्प्लेन ये फूल लगे हुए हैं जो कि आगे चलकर कद्दू जो है वो ग्रो करेगा इसमें से। ये आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल छोटे छोटे कद्दू हैं। और कुछ जो हैं वो बिल्कुल छोटे हैं और फूल लगे हुए हैं। और कुछ कद्दू ऐसे हैं जो कि अब पक चुके हैं, इनके अंदर से अब जो है वो बीज इनका पक चुका है। तो ये खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। इनको जो है इनका बीज जो है वो सुखा लिया जाएगा और इनको नेक्स्ट ईयर जो है इंशाल्लाह ताला वो इस्तेमाल किया जाएगा जब हम नेक्स्ट ईयर जो है वो काश्त करेंगे। तो ये देखें, ये ड्रैगन फ्लाई है और ऑरेंज कलर की कितनी खूबसूरत, ये इस पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि ये भी दिखाऊं आपको। और ये एक येलो कलर की ड्रैगन फ्लाई नज़र आई मुझे। और ये है जनाब कद्दू। इनके बाद टिंडों के जो पत्ते हैं वो कद्दूओं से थोड़े छोटे होते हैं और वेवी होते हैं। और इनके ऊपर ये देखें, इनसे रुआं रुआं सा है पत्तों के पास। और जो नई टहनियाँ निकलती हैं कॉम्प्ले, उनके पास भी रुआं रुआं होता है। और जो टिंडे हैं उनके ऊपर भी। टिंडों के फूल जो हैं ये कद्दू के फूल से इस तरह से डिफरेंट होते हैं कि इनका कलर जो है वो येलो कलर का होता है, ये देखें। और इनकी पंखड़ियाँ भी हैं। और ये आप देख सकते हैं फूल के नीचे जो है वो टिंडा भी छोटा सा जो है वो पक रहा है। और ये जो हैं टिंडे बिल्कुल तैयार हैं पकाने के लिए, ये इनका साइज़ बिल्कुल ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो टिंडे हैं ये भी पकना शुरू हो चुके हैं। लीव्स इनके देख रहे हैं आप, ये इख्तिताम की जानिब है, यानी कि ये फसल अब बिल्कुल जो है वो ख़त्म होने वाली है क्योंकि अब सीज़न चेंज हो रहा है। मौसम काफ़ी हद तक जो है वो बदल चुका है। अगरचा गर्मी है लेकिन इतनी नहीं है। तो अब जो है वो नई सब्जियां काश्त करने का मौसम आ रहा है। ठीक है, ये आपको मैंने टिंडे भी दिखा दिए। और अब लेके चलती हूँ, ये देखें, ये है बैंगन का पौधा और ये पर्पल कलर के इसके ऊपर फूल लगते हैं। और ये देखें बैंगन भी जो हैं ये बस अपने पौधे की ये आखिरी बकाया जात बची थी तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। ये भी पक चुके हैं और इनके ऊपर जो है लगते हैं पर्पल कलर के फूल और बहुत प्यारे लगते हैं इनके फूल भी। फूल अभी तक मौजूद हैं, अगरचा कुछ जो है फल पक चुका है लेकिन कुछ और भी फूल हैं। और ये देखें मुझे क्या नज़र आया फूल के अलावा, ये देखें जनाब, ये है लेडी बर्ड। और ये है ऑरेंजिश ब्राउन कलर की लेडी बर्ड, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी। और मैं तो इसको बचपन में कहती थी अल्लाह मियाँ की मज। अब मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या कहते थे। जो लोग अल्लाह मियाँ की मज के नाम से इसको जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। बचपन की याद ताज़ा हो गई इसको देखकर। और ये देखें जी, ये हमारे किचन गार्डन में मौजूद है फ्रेश और बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार पुदीना। घर के पुदीने की बनी हुई चटनी जो है क्या ही मज़ा देती है, लाजवाब किस्म की चटनी होती है। और अगरचा आप इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा घास वगैरह उगा हुआ है लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह ये देखें पुदीने की लुक कितनी प्यारी, कितनी ज़बरदस्त है।
दही के साथ इसकी चटनी बनाई जाती है, पकौड़ों के साथ दही पुदीने की चटनी कितना मज़ा देती है। और बारिश के मौसम में तो ये देखें कितना फ्रेश इसका कलर है, और माशाल्लाह माशाल्लाह छोटे छोटे पत्ते और फ्रेश, बहुत ही खुशबूदार। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और अब इसके जो है वो पास बैठे तो इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और एक और ये पौधा है, ये आप पहचाने भला ये क्या है? ये है तोरई का पौधा, तोरई, ठीक है, काली तोरी भी जिसको कहते हैं। और ये इसके छोटे छोटे फूल हैं, और इसके ऊपर कुछ फल लग चुका है, कुछ अभी जो है वो निकल रहा है। और ये देखें, ये भी फूल के नीचे आपको तोरी नज़र आ रही होगी, ये अभी साइज़ में छोटी है, अभी इसने बड़े होने। और ये इसके ऊपर फूल के ऊपर आपको एक ड्रैगन फ्लाई और नज़र आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं जगह जगह इसमें फूल लगे हुए हैं, और फल जो है यानी कि तोरी सब्ज़ी वो भी उग रही है। और ये इसकी बेल है, इसको दीवार के साथ चढ़ाया हुआ है। और इसके अलावा जो है हमारे पास एक और सब्ज़ी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये तोरई की बेल दिखा लूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये काफ़ी जल्दी ग्रो करने वाले पौधे हैं, लेकिन अब चूँकि इनका सीज़न ख़त्म होने वाला है तो अब इनको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन ये खूबसूरती में अपनी मिसाल, आप इनके फूल इतने प्यारे और खूबसूरत लगते हैं। ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्तों वाले पीले कलर के फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये देखें ये कहाँ तक फैली हुई है हमारी तोरी की बेल। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, करीब से देखें ज़रा ये इनके फूल। और अब इसके अलावा ये देखें, ये ज़मीन पर भी इसके जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, ये इसका फल, ये तोरी लगी हुई है। ऊपर से जब ये फल पक जाता है तो इसके जो लीव्स हैं वो पेटल्स जो हैं वो गिर जाती हैं। और ये हमारा लास्ट का आज का जो है वो पौधा, ये है करेले का पौधा। ये करेले की बेल है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर करेले लगे हुए हैं। और जी हाँ, तो मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं अपने किचन गार्डन के जो प्लांट्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। और ये देखें, ये करेला जो है ये छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा करेला है, और ये और भी इसके ऊपर लगे हुए हैं छोटे छोटे, आपको उम्मीद करती हूँ नज़र आ रहे होंगे। ये मैं आपको ज़रा क्लियर करके दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं, ये है। इसके आगे भी जो हैं पेटल्स हैं, और वो आपको साथ में छोटे छोटे और भी करेले नज़र आ रहे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये किचन गार्डन हमारा जो है अब बस अपने इख्तिताम पर था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। सब्जियों जो हैं, सर्दियों की सब्जियां जब उगाई जाएंगी तो वो भी इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ मैं इनको प्रोसीजर, लहसुन और मेथी और गाजर और मूली, ये सब जो है किस तरह से उगाई जाती हैं और इनको किस तरह से हम जो है किचन में ग्रो करते हैं, मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।